हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या इरिटेशन जो भी होती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हम उसके लिए घर पे काजल कैसे बनाते हैं। नॉर्मली जैसे दीपक होता है वो ले लेना है, जोत उसमें जलानी है। जैसे कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा जोत रखी हुई थी तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। और इसमें आपको जो ऑयल है या फिर आप जो घी वगैरह डाल रहे हो वो इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए कि एटलीस्ट ये दीपक 3 से 4 घंटे तक आपका चल सके। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर लाइनिंग जो आपको दिखाई दे रही है, आप यहाँ तक भी इसे फिल करोगे तो भी वो सफिशिएंट रहेगा। तो फाइनली आपको क्या करना है, एक ऐसे सिंपल कोई भी ऐसे बड़े साइज की प्लेट या फिर ऐसे साइज की प्लेट जो इस पर परफेक्टली आ सके, और इस दीपक को ऐसी जगह पे रखना है कि जिससे कि ये प्लेट थोड़ा ऐसे फिक्स हो सके। लाइक जो थोड़ा ऊपर ही रहे और जो इसका इसमें से जो फ्यूम्स निकले वो आपकी यहाँ पर लगे। फाइनली आप 3 से 4 घंटे बाद देखोगे तो आप लोगों को वो कैसे दिखाई देगी। ये हम लोग इसका लुक देख लेते हैं उठा के, इसमें क्या हुआ है। अब आप लोगों ने जैसे देखा कि इसमें काजल, सूखा काजल ऐसे प्रिपेयर्ड हो चुका है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, इस पे ये जितना आपको काजल चाहिए आपको उतनी देर तक इस पे रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने ये करीब 2 से 2 घंटे रखा है, ज़्यादा नहीं, बस मैंने 2 घंटे रखा है इसको। सो इतना काजल प्रिपेयर्ड हुआ है। आगे हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। और सो आपने फाइनली सूखा काजल आपका प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे सिप्लॉक्स ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। नॉर्मली आपने देखा होगा सिप्लॉक्स ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट मतलब ये आंखों के लिए एक ऑइंटमेंट है। ये एक एंटीबायोटिक है। पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसे देखो। ये होप रिफ्लेक्शन की वजह से आप लोगों को क्लियरली दिखाई नहीं दे पा रहा होगा। ये एक्चुअली क्लोज्ड है अंदर से ना। तो हम एक सेफ्टी पिन की मदद से इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए, फाइनली आपको दिख रहा होगा मैंने कैसे ओपन किया है। बहुत आसान तरीके से ओपन हो जाता है। आपने सेफ्टी पिन को इस्तेमाल किया, इसका कुछ यूज़ नहीं है। ये आपका ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट है, दिखा ये आपको। सो सॉरी, ये आप लोगों को डाल लेना है ऐसे ना। कुछ ये हम यहाँ पे डालेंगे। ये सर्दी में कुछ ज़्यादा ही जमा हुआ है, ऐसा होता है आप लोगों का। सो फाइन, पहले हम इसे थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अगर हमें इसकी क्वांटिटी कम दिखाई देती है तो हम इसे ज़्यादा मिक्स करेंगे। ये नॉर्मली कैसे प्रिपेयर्ड हो रहा है ये काजल नॉर्मली हम ऐसे बना रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले और अभी भी लेडीज तैयार करती थी कुछ घर पे जो काजल प्रिपेयर्ड करती थी। वो कैसे करती थी, ऐसे सूखी स्याही बना के उसके बाद उसमें मस्टर्ड ऑयल वगैरह मिक्स करके जब काजल बनता था। सो मैं ये हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि कोई लम्ब्स नहीं बनेंगे इसमें। हाथ से थोड़ा फील होता रहता है ना, इसलिए। और ये आंखों के लिए अच्छा भी है, लड़कियों के लिए फैशन भी हो जाएगा, आंखों की केयर भी हो जाएगी। दो दो चीज़ें एक साथ में। होप ये बेनिफिशियल रहे आप सब लोगों के लिए। एक्चुअली ये मेरी आंख में थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी, मैंने इसलिए अपनी आंखों के लिए बनाया है। बिकॉज जो सिप्लॉक्स आई ऑइंटमेंट रहता है ये एक एंटीबायोटिक है। ये आप लोगों के आंखों में जो इन्फेक्शन होता है, हर तरह के, ऑलमोस्ट हर तरह के इन्फेक्शन को ठीक करता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे कॉर्निया में, आई के कॉर्निया में अगर अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको ठीक करने का काम करता है। आप लोग देख रहे हो ये हम कैसे मिक्स कर रहे हैं।
ये ऐसे करके कुछ मिक्स होगा, जैसे पुराने ज़माने में लेडीज़ या फिर अभी भी कुछ लेडीज़ तैयार करती हैं, मम्मी वगैरह करती है ना, घर पे काजल तैयार करती हैं। ये ठीक उसी तरीके से किया जाता है जैसे वो मस्टर्ड ऑयल मिक्स करती हैं। हम लोगों ने ऑइंटमेंट मिक्स किया हुआ है। बस हमने मस्टर्ड ऑयल की जगह इसमें आई ऑइंटमेंट को इस्तेमाल किया, बिकॉज ये एक एंटीबायोटिक होता है। कई बार ऐसा होता है हमारी आंख में कुछ गिर जाता है, गिरने के बाद वो निकल तो जाता है, लेकिन हमें बाद में ये चीज़ फील होती है कि अभी भी आंख में कुछ ना कुछ है, वो चुभता रहता है, इरिटेशन पैदा करता रहता है। एक्चुअल क्या होता है, वो चीज़ निकल जाती है लेकिन घाव बना के निकलती है वो आंख से। उस घाव को भी ठीक करने में ना ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अभी ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। मेरे हाथ पे भी देखो जमा हो चुका है ये। अब मैं इसको एक कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि हम डेली यूज़ में इसे ले सकें। सो अभी मैं आप लोगों को ये शो करके दिखाती हूँ। सो गाइज फाइनली हम लोगों ने ये क्या कर लिया है, काजल अपना बना के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। देखो यार, इंडियन सिनेमा की तरह मैं आपको फेक तो दिखा नहीं सकती बिल्कुल जचा के कि हाँ हमने ऐसे निकाला है। सो मैंने ये ऐसे निकाला है, थोड़ा इधर है क्योंकि जैसे उंगली पे लगा हुआ था तो मैंने इससे ऐसे पहुँच दिया है। सो इतना आपका काजल बन चुका है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत कम बना है, तो ये उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना आप इसके अंदर सिप्लॉक्स आई ऑइंटमेंट इस्तेमाल करोगे तो उतना आपका काजल बनेगा। मुझे इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी ठीक लगी, और ये काजल कम से भी कम आपका 2 से ढाई महीना चल जाएगा। और ये मैंने ट्रांसफ़र किसमें किया है मैं वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों के पास। मेरे पास एक फ्रूट क्रीम कंटेनर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यूज़ कर लिया जाए। सो इसलिए मैंने इसे ऐसे इस्तेमाल कर लिया। सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।